नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और लास्ट तक देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। तो डी कितना हो गया 4 पे, एच 6 पे, एच 8 पे और जी हो गया अपना 10 पे, डब्ल्यू 23 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, क्यू हो गया अपना 17 पे, एच 8 पे, जे 10 पे, एल 12 पे, एन 14 पे। तो अपने अगली संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों में देखूं तो ये क्या होता है 23 और 4 कितना हो गया 27, यानी कि इस शब्द के ये अपोजिट लिखा हुआ है। तो देखें, यहाँ देखें तो ये इसके अपोजिट लिखा हुआ है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। अगर पहले एक ट्रिक से करें, ठीक है, एक ट्रिक से करें। अगर मैं 27 में से 8 घटाऊं तो ये कितना होता है 19। 19 पे क्या होएगा 19 पे आएगा अपना एस। दूसरा क्या है 10। 10 को मैं अगर 27 में से घटाऊं तो पीछे कितना बचता है 17। तो 17 पे क्या हो गया 17 पे हो गया अपना क्यू। उसके बाद यहाँ है अपना 12। 12 को मैं 27 में से घटाऊं तो 5, यहाँ पे रह गया ए, तो 15। 15 पे क्या हुआ अपना ओ। अब पीछे बच गया एन। एन को मैं अगर 27 में से 14 घटाऊं तो ये कितना बचता है 13। तो 13 पे क्या हुआ एम, जो इसका है राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है कि अंडर रूट ए एफ आई बराबर एम, अंडर रूट ए डबल डी बराबर एल, तो अंडर रूट ए बी ए का उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले अपने इनका नंबर लगा लेते हैं। ई 1 पे, एफ 6 पे, आई 9 पे और ये एम हो गया अपना 13 पे। अगर मैं देखूं तो ये 13 का स्क्वायर रूट हो सकता है 169, सही है। यहाँ देखूं ए 1 पे, डी 4 पे और डी 4 पे, ये हो गया अपना 144। ये हो सकता है 12 का, यानी कि जहाँ पे एल है वो 12 है। इसी प्रकार इसको मैं देखूं ए 1 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, तो ये किसका हो सकता है, ये हो सकता है 11 का। 11 पे शब्द कौन सा आएगा के, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी ए का जो राइट आंसर होगा वो ये होएगा। अब क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी, तो सी अनुपात एफ के समानुपात अगली संख्या या अगला नंबर कौन सा आएगा। तो मैं देखूं ए 1 पे, बी 2 पे, बी 2 पे, ये हो गया 4 पे। अगर मैं इंटू इससे 2 करूं तो ये 2 आ जाएगा, आ सकता है। इसको मैं 2 से गुणा करूं तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ अगर ये सी 3 पे, एफ 6 पे, 6 कब आएगा जब मैं इसको 2 से करूंगा तभी 6 आएगा। अब 6 को मैं 2 से करूं तो अगला नंबर मैं निकाल सकता हूँ, ये आ गया 12। 12 पे क्या आएगा अपना एल, तो यही इसका उत्तर है। इस क्वेश्चन को देखें अपने 1/8 अनुपात 1/16 समानुपात 1/16 का अगली संख्या क्या आएगी। तो मैं 1/8 को 1/64 को यहाँ देखें तो ये 8 का डबल है, 8 8 64। तो इसी प्रकार मैं 1/16 को यहाँ मैं अगर कोई डिजिट निकालूं, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 128, इसका राइट आंसर। 8 छः 48/4, 8 का 8 और 4 12, जो इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन है कि टॉम बराबर 16, डिक बराबर 27/4, तो हैरी को अपने क्या लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं इनके नंबर, टी बराबर 20, ओ 15, एम 13। इन सबका टोटल करो 20, 15, 5, 2 3 1 4 प्लस 3, 5 3 8, ये हो गया 48। 48 में अगर मैं 3 से करूँ
तो ये आ जाएगा 16। उसी प्रकार डी 4 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, के 11 पे। इन सब का मैं टोटल करूँ 9 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 हो गए अपने 12, 9 10 11 12, 12 और 4 16, 16 और 11 27, तो 27/4। ठीक है। उसी प्रकार हैरी को क्या लिखेंगे, एच कितना हो गया अपना 8 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, आर 18 पे, वाई कितना हो गया 25 पे, 18 18 ये कितना हो गया अपना 36, और 8 और 5 कितना हो गया 13, 6 3 9 3 और 1 4, उसको मैं 25 से करूँ, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 4 2 6 1 7, तो इसका होगा 74/1 2 3 4 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि पेन को लिखा गया 35, पेन को लिखा गया 27, तो मैं इनको क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इनके अपने नंबर लगा लेते हैं। पी कितना हो गया 16 पे, ई 5 पे, एन 14 पे, तो 14 16 30 5 35, ओके। एच हो गया 8 पे, ई 5 पे, एन 14 पे, तो ये हो गया 13 14 कितने हो गए 27। तो यहाँ पे अगर मैं इनको मैं देखूँ, एम 13 पे, ई 5 एन 14 पे, 14 13 27, 27 और 5 कितने हो गए 32, जो इसका है राइट आंसर।